जय हिंद दोस्तों, नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी प्यारे प्यारे विद्यार्थियों का गणित विषय गुरुकुल में। अरे भैया, यूपीएससी की तैयारी करने वाले विद्यार्थियों, इंडियन फॉरेस्ट सर्विसेज के लिए प्रिपरेशन कर रहे हो या फिर सिविल सर्विसेज के लिए तैयारी कर रहे हो और मैथ्स ऑप्शन लेकर चल रहे हो, तो सबसे अहम पहलू है, सबसे अहम पिलर है आपका पीवाईक्यू, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के सॉल्यूशन लगाना। अरे भैया, फिर भी डेरिवेटिव, इंटीग्रेशन जैसे ओडीई पीडी जैसे छोटे चिल्लर जो टॉपिक्स है भैया, उनके तो पीवाईक्यू के सॉल्यूशन आपको मिल जाएंगे, वेक्टर एनालिसिस के आप लगा लेंगे। लेकिन लीनियर अलजेब्रा, कॉम्प्लेक्स एनालिसिस, जो एनालिसिस वाला पार्ट है, रियल एनालिसिस, मॉडर्न अलजेब्रा तो भैया बच्चे भगते रहते हैं ग्रुप थ्योरी, रिंग थ्योरी, फील्ड थ्योरी से। क्यों भगते हैं पता नहीं भैया, सबसे इजी टॉपिक है ग्रुप थ्योरी, फील्ड थ्योरी, रिंग थ्योरी। तो भैया इन्हीं के बारे में समझेंगे और इन्हीं के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को देखेंगे। देखो भैया, मॉडर्न अलजेब्रा पे मेरा बहुत अच्छा हैंड है, मैं बहुत सालों से काम कर रहा हूँ। बीएससी मैथमेटिक्स को मैंने पढ़ाया है और भी पढ़ा रहा हूँ। मेरे कोर्सेज चल रहे हैं, IIT जेम के कोर्सेज चलते रहते हैं, CSIR नेट को विद्यार्थियों को पढ़ाते रहता हूँ। यूपीएससी मैथ्स ऑप्शनल के पिछले 40 साल 50 साल के पीवाईक्यू के सॉल्यूशन मैंने हैंड रिटन लिखे हैं, चाहे वो इंडियन सिविल सर्विसेज हो या फिर फॉरेस्ट सर्विसेज हो। इसके मेरे हैंड रिटन नोट्स, मेरी खुद की कॉपी तैयार है। ऐसे मैंने 18-20 कॉपियां लिख डाली भैया, लॉकडाउन से लेकर अभी तक 18-18 घंटे बैठ के लिखी है, बहुत मेहनत करा है मैंने। लेकिन इसलिए मैं यहाँ तक आज मुकाम तक आया हूँ, बिना डरे बिना हिचक के मैं आप सभी को पढ़ाने वाला हूँ। मॉडर्न अलजेब्रा की सीरीज चल रही है, पीवाईक्यू के सॉल्यूशन चल रहे हैं भैया। अभी तक अगर आपने पीवाईक्यू के सॉल्यूशन को नहीं देखा है, डिस्क्रिप्शन पे लिंक मिल जाएगी, प्लेलिस्ट की जरूर से जाके देखिए। आज के लेक्चर में हम लोग क्या नया लेने वाले हैं भैया? आज के लेक्चर में हम लोग इंडियन फॉरेस्ट सर्विसेज IFS का 2024 का एक क्वेश्चन तो मैंने डाल दिया था, दूसरा क्वेश्चन हम लोग देखने वाले हैं जो कि ग्रुप थ्योरी के ऊपर आया था। ठीक है, यदि आप मेरे कोर्सेज के बारे में जानकारी लेना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में सारी चीजें दी गई, आप बिंदास होकर मुझे कॉल कर सकते हैं, मेरे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं, मेरे एप्लीकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं और एप्लीकेशन के माध्यम से आप मेरे कोर्सेज को चेकआउट कर सकते हैं। यदि आपको किसी भी प्रकार का यूपीएससी से रिलेटेड कोर्स चाहिए, चाहे आप पीवाईक्यू के सॉल्यूशन का कोर्स चाहिए या फिर आपको मॉडर्न अलजेब्रा का कोर्स चाहिए, मॉडर्न अलजेब्रा में भी आपको अलग से ग्रुप थ्योरी का कोर्स चाहिए या फिर रिंग थ्योरी का कोर्स चाहिए, आपको रियल एनालिसिस का कोर्स चाहिए, अगर आप लाइव क्लासेस करने के लिए तैयार है, 101% में आपका मैथ्स ऑप्शनल फोड़ने के लिए तैयार हूँ। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। मैथ्स ऑप्शनल लेकर अगर आप पढ़ रहे हैं तो भैया, मैथ्स पढ़ाने वाला टीचर ऐसा ताकतवर होना चाहिए, ठीक है, जिसके मतलब जुनून होना चाहिए पढ़ाने का। ऐसा नहीं हमारे जैसे पढ़ा रहे, ये एलिमेंट होगा फिर ऐसा करेंगे, फिर वो एलिमेंट को ऐसा कर देंगे, फिर इसका ऑर्डर निकल ऐसे ऐसे हट। चलो यहाँ पे देखते हैं, IFS इंडियन फॉरेस्ट सर्विसेज 2024 में 5 नंबर के लिए पूछा गया था। 5 नंबर के लिए पूछे या 10 नंबर के लिए या 15 नंबर के लिए या 20 नंबर के लिए, भैया क्वेश्चन तो करने हैं, आ गए तो क्वेश्चन करने हैं आपको। इफ जी बी ए ग्रुप, अब मान के चलो आपके पास ग्रुप थ्योरी का जीरो नॉलेज है, अगर आज के लेक्चर के माध्यम से आप आज इसको समझना चाहते हैं और आज के लेक्चर में आ गए, अब आप इससे समझ के जाइएगा। अगर आपको जीरो नॉलेज है कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, मैं आपको ये समझा के छोड़ूंगा, ठीक है। इफ जी बी ए ग्रुप, मान के चलो आपने कोई थ्योरम कुछ भी नहीं पढ़ा है, फिर भी इफ जी बी ए ग्रुप ऑफ इवन ऑर्डर, एक ग्रुप है जिसका ऑर्डर कितना है, इवन ऑर्डर है, इधर 2 4 6 8 इस तरीके से इवन ऑर्डर है, ठीक है। देन शो दैट देयर एग्जिस्ट एन एलिमेंट, तो वहां पे उस ग्रुप के अंदर एक एग्जिस्ट यानी एक एलिमेंट एग्जिस्ट करेगा, कोई भी ए नाम का, यानी नाम दे दिया ए, कुछ भी हो सकता है भैया। अगर मान के चलो इंटेजर का सेट है, इंटेजर का सेट आपका ग्रुप बनता है, एडिशन के साथ बनता है, मल्टीप्लिकेशन के साथ, बताना जरूर। हाँ, अगर इंटीजर का एक सेट है, अगर वो ग्रुप बन रहा है तो उसमें तो बहुत सारे 1 है, -1 है, 0, बहुत सारे एलिमेंट है, वैसे कोई तो भी एक ए नाम का एलिमेंट है, नामकरण है बस बेचारे का ए, ठीक है। ए अदर देन द आइडेंटिटी एलिमेंट, यानी आइडेंटिटी एलिमेंट को छोड़ के, आइडेंटिटी यानी मल्टीप्लिकेशन की आइडेंटिटी 1 होती है और एडिशन की आइडेंटिटी 0 होती है, इनको छोड़ के कोई भी एक एलिमेंट ले लो, कोई भी एक एलिमेंट ले लो भैया, ऐसा एलिमेंट जरूर इस ग्रुप में एग्जिस्ट करेगा और ग्रुप का ऑर्डर क्या है, इवन है, सच दैट कंडीशन क्या निकल के आएगी, ए स्क्वायर इक्वल टू ई। ए स्क्वायर ई का मतलब है वो एलिमेंट खुद का इनवर्स है, खुद का इनवर्स है वो एलिमेंट। तो यहाँ तक तो हमको समझ में आ गया कि क्या है, क्या सीन चल रहा है। तो हम लोग यहाँ से लिखेंगे, बहुत सारी थ्योरी से अच्छा मैं आपको कॉन्सेप्ट समझाता हूँ, तो थ्योरी इसके बाद जो मैं यहाँ पे समझाऊंगा, इसके बाद एक और तरीके से मैं आपको ये वाला क्वेश्चन लिखा के दूंगा, बहुत बेहतरीन तरीके से, बने रहेंगे वीडियो के अंत तक। अगर मैं इसके सोल्यूशन के बारे में बात करूँ तो लेट अपन को प्रश्न में जो दिया है वो हम लोग लिखते हैं जी बी अ ग्रुप ऑफ इवन ऑर्डर, देन इवन ऑर्डर का ग्रुप है, तो मैं कुछ ऐसा लिख देता हूँ कि इसकी जो ऑर्डर ऑफ जी है, यानी कि इसको अपन डिनोट करते हैं तो इस तरीके से, जो आपको मॉड दिख रहा है, मॉड नहीं है, ऑर्डर है, ठीक है, ऑर्डर ऑफ जी। या फिर आप ऐसा भी लिख सकते हैं, नहीं लिखना है ऐसा तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं, ऑर्डर ऑफ जी ऐसा भी लिख सकते हैं, ऐसा लिखो या ऐसा, एक ही बात है, इज इक्वल टू 2n वेयर n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। और नेचुरल नंबर को क्या बोलते हैं हम, नेचुरल नंबर को पॉजिटिव इंटीजर,
अरे भैया पॉजिटिव इंटीजर, ये जीरो है, ये -1 है, ये 1 है, ये सारे के सारे पॉजिटिव इंटीजर है, ये निगेटिव है, और ये जीरो ना तो पॉजिटिव है ना तो निगेटिव है। ठीक है, तो हम लोग पॉजिटिव के बारे में बात करेंगे। ठीक है, नॉन निगेटिव बोला, और एक बच्चों को बहुत डाउट रहता है सर नॉन निगेटिव तो पॉजिटिव है और पॉजिटिव तो नॉन निगेटिव है। नहीं रे बाबा, नॉन निगेटिव बोला तो निगेटिव नहीं, तो जीरो को पकड़ के बाकी के सब, जीरो को पकड़ के बाकी के सब, ये नॉन निगेटिव है। और पॉजिटिव बोला तो 1 से बाकी के सब। समझ में आ रहा है? और अगर नॉन पॉजिटिव बोला तो, नॉन पॉजिटिव बोला जैसे हमने यहाँ पे बोला नॉन निगेटिव यानी कि सारे के सारे, नॉन पॉजिटिव बोला तो हम जीरो को पकड़ के इधर लेंगे बाकी के सब। समझ में आ रहा है? उसी तरीके से अगर अपन को बोला निगेटिव तो 1 -1 से हम लोग यहाँ पे लेंगे। तो इस चीज का समझ लेना, ध्यान रखना। ठीक है, तो आप n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, यहाँ पे हम लोगों ने वी हैव टू शो दैट, वी हैव टू शो दैट, मुझे शो करना है, क्या शो करना है? मुझे शो करना है देयर एग्जिस्ट एन एलिमेंट, देयर एग्जिस्ट एन एलिमेंट, या देयर एग्जिस्ट एन एलिमेंट, यानी एन का मतलब एक तो भी एलिमेंट, एटलीस्ट वन एलिमेंट, एन एलिमेंट कोई भी ए नाम का, अदर देन इसको बोलते ए, या फिर अदर देन आइडेंटिटी एलिमेंट, ए नाम का, अदर देन आइडेंटिटी, अदर देन आइडेंटिटी यानी कि ए आइडेंटिटी होना नहीं चाहिए, सच दैट मुझे बताना है कि ए स्क्वायर इक्वल टू ई, मतलब हम ऐसा बोल सकते हैं ए खुद का इन्वर्स होगा, यानी ए इक्वल टू ए इन्वर्स बोले, या फिर आप बोलेंगे सर ए इन्वर्स इक्वल टू ए लिखो, क्या चलेगा? क्या लिखो ना भैया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, ए इन्वर्स इक्वल टू ए लिखो या ए इक्वल टू ए इन्वर्स लिखो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। ऐसा हमें सिद्ध करना है। तो इसको हम लोग कैसे सिद्ध करेंगे भैया? ग्रुप थ्योरी में मान लेते ऐसा तो होगा ही होगा। क्यों होगा? और ये सिद्ध होता ही है। बस एक एग्जांपल से दूंगा तो खेल खत्म हो जाएगा, लेकिन मैं यहाँ पे आपको समझाना चाहता हूँ कि थ्योरी में जब आप चल रहे हैं तो थ्योरी में चलते हुए आप लोगों को जब सिद्ध करने की बात आती है तो ये ऑलरेडी प्रूफ है। जब आपको शो किया जाता है ना तो आप शो करेंगे बहुत सारे तरीके से होते हो, तो उसमें से एक हाइपोथेसिस वाला तरीका निकल के आता है, कॉन्ट्राडिक्शन वाला तरीका, और वो कहता है कि मानो इस दुनिया में सूरज है, सिद्ध करो, तो मानो कि इस दुनिया में सूरज नहीं है, बाद में अरे वाह ये तो कॉन्ट्रडिक्शन निकला, इस दुनिया में तो सूरज है, बाद में इस तरीके से आते हैं हम लोग, है ना, घूम फिर के वहीं पे आते हैं। तो हम लोग यहाँ पे कॉन्ट्रडिक्शन मेथड का उपयोग करेंगे। वी यूज कॉन्ट्रडिक्शन मेथड, कॉन्ट्रडिक्शन मेथड का हम लोग यहाँ पे यूज करेंगे। कॉन्ट्रडिक्शन क्या हम लोग क्या मानेंगे? एज्यूम, वी एज्यूम करेंगे, एज्यूम देयर इज, यहाँ पे एलिमेंट रहेगा तो यहाँ पे हम लोग बोलेंगे इन जी देयर इज नो एलिमेंट, नो एलिमेंट अदर देन आइडेंटिटी, अदर देन आइडेंटिटी, ई नहीं लिखता पूरा लिख देता, आइडेंटिटी ऐसा कोई एलिमेंट नहीं है, विच हैज या विच इज इट्स ओन इनवर्स, जो खुद का इनवर्स हो, ऐसा नहीं है। ऐसा हम किस बेसिस पे बोल रहे हैं भाई? ऐसा हम किस बेसिस पे बोल रहे हैं कि हम लोगों ने प्रूफ कर लिया या फिर नहीं, हमने मान लिया, हम मान के चल रहे हैं कि ऐसा होगा। अच्छा इतनी बात है, ऐसा हो गया तो फिर हमको एक और चीज पता है कि जो ग्रुप में, इन एवरी ग्रुप, इन जनरल या फिर इन एवरी ग्रुप, हमें पता है कोई भी अगर ग्रुप है तो ग्रुप के पास भैया 4 प्रॉपर्टी होती है। अगर जी नाम का कोई ग्रुप है तो उसके पास पहली क्लोजर प्रॉपर्टी आती है, दूसरी आपकी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी आती है, तीसरी आपकी आइडेंटिटी प्रॉपर्टी आ जाती है, उसके बाद चौथी आपकी इनवर्स प्रॉपर्टी आ जाती है, इनवर्स प्रॉपर्टी। और इनवर्स क्या होता है? आइडेंटिटी भी यूनिक होता है, ये ध्यान में रखना है, और इनवर्स भी यूनिक होता है। जैसे इंटीजर का सेट है, ठीक है, इंटीजर का नहीं रियल नंबर का सेट लेते हैं, रियल नंबर का, अगर मेरे को उसमें से कोई 2 का इनवर्स देखना है तो क्या होता है? 1/2, तो 1/2 यूनिक है। ये 1/2 यानी 2 इनवर्स किसी 3 का नहीं है, 3 के लिए 1/3 आएगा, 4 के लिए 1/4 आएगा, तो इनवर्स जो होता है ना वो यूनिक होता है। वही हम लोग यहाँ पे उर्दू में लिखेंगे, इन एवरी ग्रुप, उर्दू का मतलब मैं क्षमा चाहता हूँ, कहने का मतलब हम इंग्लिश में लिखेंगे, बस प्यार मोहब्बत से थोड़ी सा मजाक चलता रहे इसलिए मैंने ऐसा कह दिया है, वरना बच्चे बोलेंगे सर ऐसा आपने कैसे कह दिया। बिल्कुल नहीं, ये तो पढ़ाते समय थोड़ी सी मजाक चलती रहती है विद्यार्थियों के साथ, और मेरा मानना है कि मैथमेटिक्स को थोड़ा सा पढ़ाई करके ही पढ़ना चाहिए, ठीक है। और भारत के संविधान की जब हम यूपीएससी की बात कर रहे हैं और संविधान को पढ़ रहे हैं तो हमें हर एक जाति का, हर एक भाषा का, हर एक समुदाय का हमें आदर करना चाहिए, और यही आदर करके मैं अपने विद्यार्थियों को पढ़ाता हूँ। आगे बढ़ेंगे। इन एवरी ग्रुप, इन एवरी ग्रुप एवरी इनवर्स इज यूनिक। इनवर्स क्या होता है?
ठीक है, या फिर नहीं ये गलत लिख लिया, इन एवरी ग्रुप इनवर्स इज यूनिक, इनवर्स इज इन एवरी ग्रुप, इनवर्स क्या होता है हमारे पास, यूनिक होता है। अगर इनवर्स यूनिक होता है और मान के चलो एक ग्रुप मैंने बना दिया, लेट मैं यहाँ पे जी को बहुत आसान शब्दों में यहाँ पे समझा देता हूँ, एक ई ए बी सी लेके चलेंगे हम लोग, ई ए बी सी। अब मान के चलो आइडेंटिटी है, तो आइडेंटिटी खुद का इन्वर्स होता है, आइडेंटिटी को किसी और की जरूरत नहीं है, ठीक है, सच को प्रमाण की जरूरत नहीं है, तो आइडेंटिटी को किसी और की जरूरत नहीं है। अब मैं यहाँ पे मान के चल रहा हूँ कि इनवर्स ऑफ, यहाँ पे मैं बोल देता हूँ कि भैया इनवर्स ऑफ बी इज सी, बी का इनवर्स सी है, एंड इनवर्स ऑफ, मैं ऐसा बोल देता हूँ, इनवर्स ऑफ सी इज बी, बी का इनवर्स सी है, सी का इनवर्स बी है, तो भैया ये दोनों एक दूसरे में बिजी हो गए, इसका इनवर्स ये है, इसका इनवर्स ये है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, आइडेंटिटी खुद का खुद इनवर्स है ही, बचा क्या बेचारा ये ए बच गया। अब ए बच गया तो ए को जबरन या फिर चाहकर भी या ना चाहकर भी, ग्रुप की प्रॉपर्टी क्या कहती है कि हर एक एलिमेंट का इन्वर्स होना चाहिए और वो यूनिक होना चाहिए, यानी कि इसका इन्वर्स निकलेगा और क्या निकलेगा, ये खुद ही ए का ही इन्वर्स निकलेगा, यानी ए का ही इन्वर्स लिखेगा। लेकिन प्रूफ अभी खत्म नहीं हुआ है, अगर आइडेंटिटी खुद का इन्वर्स है, बी का इन्वर्स सी है, सी का इन्वर्स बी है, बचा ए, तो ए का तो इन्वर्स वो खुद ही रहेगा, क्योंकि ग्रुप में हर एक एलिमेंट का इन्वर्स निकलता है, तो सबका निकल गया, ए का रह गया था, तो ए खुद का इन्वर्स हो गया, तो ग्रुप की प्रॉपर्टी तो सेटिस्फाइड हो गई, प्रश्न हमारा हल हो गया। लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा और हमें लिखना बाकी रह गया है। क्या, देखिए प्रश्न को मैं एक और तरीके से, यानी कि बहुत 4-5 पॉइंट यहाँ पे लिखा के दूंगा, ऐसे प्रश्न कभी भी आए ना आप उड़ा के फेंक देंगे, ठीक है। इनवर्स ऑफ बी एंड सी इज द इनवर्स ऑफ बी, तो हम लोग क्या करते हैं यहाँ पे मान के चल रहे, क्योंकि हमें सिद्ध करना है, क्योंकि हमने एज्यूम किया है, यहाँ पे एज्यूम किया है, अभी तक हमने एज्यूम किया है, पूरा गए नहीं है वहां तक, मान के चल रहे, जोड़ते चले जा रहे, साक्ष्य प्रमाण लाते चले जा रहे हैं, ऐसा 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 होगा, तो हम लोग क्या एक्सक्लूड कर देते भैया, एक्सक्लूड। चलो आइडेंटिटी को हटा देता हूँ मैं, आइडेंटिटी को यहाँ से हटा दिया, एक्सक्लूड आइडेंटिटी फ्रॉम जी, यहाँ से हटा दिया। जैसे मैं इसको हटा दूंगा तो इसमें तो एलिमेंट कितने थे, 2n एलिमेंट थे इसके ऑर्डर में, तो जी का जो ऑर्डर बचेगा वो क्या बचेगा, जी का जो ऑर्डर बचेगा वो 2n-1 बचेगा, जी का जो ऑर्डर बचेगा वो क्या बचेगा, 2n-1 बचेगा। अब ये जो ऑर्डर आया वो कैसा हो जाएगा, आपका ऑड हो जाएगा, क्योंकि एक एलिमेंट ई नाम का मैंने हटा दिया, ई नाम का एक एलिमेंट हटा दिया, तो ये 2n-1 हो गया, जो कि ऑड हो गया। अब मैं क्या करूंगा, यहाँ पे उन एलिमेंट की पेयर बना लूंगा। अब एलिमेंट की पेयर क्या बनती है, जो एक एलिमेंट है उसका डिस्टिंक्ट इनवर्स, या ऐसा समझ लेते हैं, एक एलिमेंट है उसका इनवर्स, ये दोनों डिस्टिंक्ट होने चाहिए, ये हम लोग पेयर में रखते हैं। तो पेयर हम लोग कुछ इस तरीके से ऑर्डर पेयर डिफाइन करेंगे, या हम ऐसा बोल सकते हैं, पहले इसे मैं मिटा देता हूँ, ऐसा हम कह सकते हैं कि भैया यहाँ पे जितने भी एलिमेंट है उनको उनकी मैं पेयर बना रहा हूँ, और पेयर कैसी होगी, अगर मैं पेयर बना रहा हूँ जैसे बी और सी की, अगर मैं पेयर बना रहा हूँ जैसे मैंने बी सी बना दिया, तो ये बी और सी तो जी के एलिमेंट्स थे, पेयर बनाया, लेकिन ये जो था यहाँ पे हम लोग बोलेंगे बी इज द इनवर्स ऑफ सी एंड सी इज द इनवर्स ऑफ बी, तो हम लोग ऐसा बोल रहे थे बी इनवर्स की वैल्यू क्या है, सी है, विच इज नॉट बी, ये यूनिक है, ठीक है, सी बी नहीं है, सी बी नहीं है, क्योंकि बी की इनवर्स सी है और सी का इनवर्स बी है, ये मैंने यहाँ पे एक लिखा है, यहाँ पे एक ऑर्डर पेयर यानी कि एक पेयर बना के रख दिया, यानी एक एलिमेंट रखा उसके साथ उसका जो इनवर्स है, या फिर बी का इनवर्स सी है वो रख दिया, या फिर सी का इनवर्स बी ऐसा रख दिया, दोनों को रख दिया, ये तो डिस्टिंक्ट है, अपने पास डिस्टिंक्ट है, तो इनकी पेयर बन गई, आइडेंटिटी हट गया, बचा ए तो किसी के साथ पेयर ही नहीं बना पाएगा, तो जब ए किसी उसके इनवर्स के साथ या डिस्टिंक्ट एलिमेंट के साथ वो पेयर नहीं बना पा रहा है, तो ग्रुप में उसका रहने का मतलब क्या है, वो तो आगे जाके कहेगा ना, प्रश्न कहेगा, ये बेटा कहेगा मैं किसकी औलाद हूं, मैं किसकी औलाद हूं मुझे बता दो, तो उसको तो ये पॉसिबल है कि हर एक एलिमेंट के लिए नहीं, क्यों, क्योंकि अगर हम 2n को देखें तो 2n को कौन कौन डिवाइड करता है, ऑर्डर को 2 भी डिवाइड करता है, n भी डिवाइड करता है, और ये पूरा का पूरा 2n भी डिवाइड करता है, यानी कि 2 डिवाइड कर रहा है। तो इस ग्रुप में e था, e हटाने के बाद क्या बचा 2n-1, तो 2 उस ग्रुप को डिवाइड कर रहा था, हमने आइडेंटिटी हटा दिया, तो 2 डिवाइड नहीं कर पाएगा 2n-1 को, ये एक कारण दे सकते हैं। तो हमारे पास यही केस बचा, देयरफॉर आर अजम्पशन मस्ट बी रॉन्ग,
आर जो भी एजम्पशन हम लोगों ने लिया था एजम्पशन, और आपको इसकी पीडीएफ मेरे टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगी। डोंट वरी कि सर आपने बीच में थ्योरी जो है शॉर्ट में पढ़े, भैया पढ़ाना जरूरी है, समझाना बहुत जरूरी है। अगर आपको इसके नोट्स चाहिए सिस्टमैटिकली तो भैया मैं डाल रहा हूँ हमारे टेलीग्राम ग्रुप में, आपको मिल जाएंगे, पूरे मिल जाएंगे, जितने भी अभी तक मैंने वीडियो बनाए हैं सभी के मिलेंगे। आर एजम्पशन इज रॉन्ग, हमारा एजम्पशन रॉन्ग निकला, दैट देयर एग्जिस्ट एन एलिमेंट, एक एलिमेंट जरूर ऐसा है, ठीक है, जिसका इन्वर्स एग्जिस्ट करता है, और अदर देन आइडेंटिटी, अदर देन आइडेंटिटी, आइडेंटिटी को छोड़ के एक एलिमेंट ऐसा जरूर है, मान के चलो ए है, अदर देयर एग्जिस्ट एन एलिमेंट ए अदर देन आइडेंटिटी सच दैट ए स्क्वायर ए इक्वल टू ए इनवर्स, फिर आप लिखेंगे ए स्क्वायर इक्वल्स टू, ये यहाँ पर आ गया। और इसी प्रश्न को और डिटेल में अच्छे से समझने के लिए मैं यहाँ पे कुछ पॉइंट्स लिखने वाला हूँ जो मैंने रिसर्च की है। मैं यहाँ पे कुछ पॉइंट्स लिखूंगा, इन्हीं सब चीज़ों को तोड़ मरोड़ के, लेकिन इतने क्लियर कट पॉइंट रहेंगे जो आपको आगे जाके बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगे कि इस तरीके से इवन ऑर्डर के अगर प्रश्न आते हैं तो फिर आप कैसे डील करेंगे। अगर यहाँ पे तो आइडेंटिटी के अलावा यहाँ पे हमारे पास और भी एलिमेंट यहाँ पे शो करने के बोला था कि इनवर्स एग्जिस्ट होगा, ऐसा और भी प्रश्न इसमें बनेंगे। तो जब भी ऐसे बनेंगे तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ इसी चीज़ को कि आप इसे किस तरीके से करेंगे, फिर लास्ट में इसका रिवाइज करेंगे। मैं मिटा रहा हूँ, यदि आप लिखना चाहते हैं लिख लीजिए, नहीं लिखना है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं भैया, पीडीएफ आपको मिल जाएगी, ठीक है। इसका सॉल्यूशन 2020, 21, 22, 23, 24, 25 सिविल सर्विसेज और इंडियन फॉरेस्ट सर्विसेज दोनों के ही पीडीएफ मेरे टेलीग्राम पे डिटेल सॉल्यूशन हैंड रिटन अवेलेबल है, आप डाउनलोड कर सकते हैं। और यदि आप ग्रुप थ्योरी में डिटेल में पढ़ना चाहते हैं और पेपर में आपको ऐसा लगना नहीं चाहिए कि और टेंशन रहे, तो आप मेरे कोर्सेज ज्वाइन कर सकते हैं। भाई साहब यहाँ पे क्या लिखा है, यहाँ पे लिखा अपन ने, ठीक है, एक्चुअली कुछ अलग ऐसे को पॉइंट्स में नहीं, हम लोग इसको इस तरीके से एक तरीके से पूरा प्रूफ ही देख लेते हैं कि भैया ये प्रूफ क्या है। हमको क्वेश्चन तो क्या था हमें समझ में आ चुका है, प्रश्न देखते हैं। अगर हमारे पास ऑर्डर 2n है तो हमारे पास आइडेंटिटी को छोड़ के और भी एलिमेंट होंगे जो खुद सेल्फ इन्वर्स होंगे। लेट जी बी अ फाइनाइट, अब जी फाइनाइट है और उसका जो ऑर्डर है वो भैया इवन है। इवन का मतलब यहाँ पे हम लोग बोल सकते हैं कि भैया इसका जो ऑर्डर है वो 2n है। ई आइडेंटिटी एलिमेंट है बेचारा अपना। अगर मैं क्या करता हूँ उस जी में से आइडेंटिटी को हटा देता हूँ, ठीक है, आइडेंटिटी को छोड़ के अदर देन आइडेंटिटी की बात चल रही है ना, तो मैं आइडेंटिटी को एक काम करता हूँ स्टार्टिंग से ही हटा देता हूँ, आगे का लोचा नहीं रहेगा। तो आइडेंटिटी को हटा दिया मैंने तो कोई एक नया सेट बन गया। अगर मैंने जी में से आइडेंटिटी को हटा दिया, जी हम लोगों ने एक सेट लिया था भैया जी ई ए बी सी ए, इसका ऑर्डर था 2n यानी कि 2 into 4 था, ठीक है। इसमें से आइडेंटिटी को हटा दिया तो 2n-1 ऑर्डर बचेगा। तो ये नया आइडेंटिटी को हटाने के बाद नया सेट बन जाएगा एस नाम का। तो हम लोगों ने क्या किया, जी में से आइडेंटिटी को हटा दिया, इसको ऐसी आड़ी लाइन रखेंगे, जी में से आइडेंटिटी को हटा दिया एस, तो जो नया सेट बना उसका जो ऑर्डर आएगा वो 2n-1 होगा, यानी कि जी के ऑर्डर में से एक हट गया, यानी 2n-1 जो कि क्या होगा आपका ऑड होगा कुछ, यानी कि फॉर ईच x बिलोंग्स टू एच, जो भी x यानी कि ये s में जो भी एलिमेंट आ गए यानी कि a b c ये वाले एलिमेंट आ गए, तो इस अगर ये एलिमेंट आ गए आइदर x इक्वल टू x इनवर्स होगा, या तो खुद का इनवर्स होगा, या तो वो ऐसे नहीं होंगे यानी कि डिस्टिंक्ट हो जाएंगे, यानी x इज नॉट इक्वल टू x इनवर्स के बराबर होगा। तो दो केसेस भैया यहाँ पे बन रहे। पहला केस अगर वो इक्वल हो, x इक्वल टू x इनवर्स के बराबर हो, तो वी कैन पेयर, ऐसे हम लोग पेयर कर सकते हैं, x विथ x इनवर्स के साथ हम पेयर करेंगे। ईच पेयर कंटेन्स 2 एलिमेंट्स, यहाँ पे 2 एलिमेंट्स रहेंगे क्योंकि a b ऐसे पेयर बनती है। तो ऐसा क्यों होता है, x इज नॉट इक्वल टू अगर x इनवर्स है देन x एंड x इनवर्स फॉर्म अ पेयर ऑफ 2 डिस्टिंक्ट एलिमेंट। यहाँ पे डिस्टिंक्ट वर्ड बहुत काम का है, तो हम लोगों ने 2 डिस्टिंक्ट एलिमेंट की पेयर बनानी है। इफ एवरी, और आप देखेंगे जब इस तरीके से x और x इनवर्स जब आपके पास आइडेंटिटी को छोड़ के आप बात कर रहे हैं, या फिर आप ऐसे पेयर बनाने की बात कर रहे हैं कि जिनका इस ग्रुप में अगर किसका एलिमेंट जैसे b और c का इन्वर्स एग्जिस्ट हो रहा है, तो b c का इन्वर्स है, c b का इन्वर्स है, ठीक है, तो ये डिस्टिंक्ट है। तो हम इसी के बारे में बात कर रहे हैं। इफ एवरी एलिमेंट ऑफ s वेयर पेयर्ड, अब मान के चलो इस s के ये तीनों पेयर बन गए, ठीक है, b c का इन्वर्स था, c b का इन्वर्स था, a b का इन्वर्स है, b a का इन्वर्स है, तो b c का इन्वर्स भी है,
और बी ए का इन्वर्स भी है तो ये लोचा हो जाएगा। ऐसा होता नहीं है, क्योंकि ग्रुप की एक प्रॉपर्टी होती है वो सेटिस्फाइड नहीं हो जाएगी, क्योंकि यूनिक इन्वर्स होना चाहिए। अगर ऐसा होता है इफ एवरी एलिमेंट ऑफ एस वी आर पेयर्ड, यानी कि हम लोगों ने x और x का इन्वर्स, जैसे कि b और b का इन्वर्स एक साथ रख दिया, ऐसे हर एक एलिमेंट की पेयर बन जाए तो भैया ये कॉन्ट्राडिक्शन हो जाएगा, क्योंकि ऑड है, इसकी एक ही तो बन नहीं पाएगी, तो ये कॉन्ट्राडिक्शन फॉर्म करेगा क्योंकि s इज ऑड है। हाँ, अगर इवन होता तो हम लोग बोलेंगे भैया अगर a b c और d अगर होता है यहाँ पे d, तो b और c एक दूसरे के लिए इन्वर्स हो गए, a का d के साथ हो गया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो कहीं ना कहीं इस तरीके से कॉन्ट्राडिक्शन को समझ के इसको प्रूफ करना पड़ता है और लिखना पड़ता है आप सभी विद्यार्थियों के लिए। केस नंबर 2, अब इक्वल नहीं था तो बात है हटा दिया, अगर इक्वल है तो कुछ सिद्ध करने की जरूरत नहीं है, नथिंग टू प्रूफ। x इक्वल टू, अगर x इनवर्स है तो x स्क्वायर इक्वल टू e हो जाएगा, जो कि हमें रिक्वायर्ड है, जो कि हमें चाहिए। तो एटलीस्ट एक एलिमेंट तो भी ऐसा होगा आइडेंटिटी के अलावा, ठीक है, अदर देन आइडेंटिटी, ठीक है, s इज अनपेयर्ड और सेटिस्फाई कर रहा है x इक्वल टू एक्स इनवर्स, यानी एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू ई वाली आइडेंटिटी, यानी इस प्रॉपर्टी को x इक्वल टू एक्स इनवर्स खुद का इनवर्स हो रहा है, यानी एक्स स्क्वायर इक्वल टू ई, यानी कि उस एलिमेंट का ऑर्डर 2 है। ऑर्डर कितना हो गया? 2 हो गया। सो एन नॉन आइडेंटिटी एलिमेंट ऑफ ऑर्डर 2 एग्जिस्ट कर रहा है, और यहाँ पे हमारे क्वेश्चन का प्रूफ कंप्लीट होता है। भले छोटा सा है, लेकिन छोटे से प्रूफ को जब थियरी में ना हमको डिटेल में समझना पड़ता है, कड़ी से कड़ी जोड़नी पड़ती है, खोलनी पड़ती है। जब तक कि हम उसे डिटेल में उतर के समंदर में गोता लगाएंगे नहीं, थियरी को समझेंगे नहीं, समझ में आएगा नहीं। आप बोलेंगे सर थोड़ा सा वीडियो बड़ा हो जाता है क्योंकि पढ़ाने में मजा आता है। हर एक कंसेप्ट जब तक कि डिटेल में आपके दिमाग में जाएंगे नहीं, मुझे ऐसा सेटिस्फेक्शन मिलेगा नहीं। आशा करता हूँ कि आज के लेक्चर के माध्यम से ये वाला प्रश्न जो मैंने आपको पढ़ाया है आप सभी विद्यार्थियों को पसंद आया होगा। और हाँ, अपने तक सीमित ना रखें, क्योंकि ज्ञान बांटने से बढ़ता है। जो भी आपके फ्रेंड्स है, जो भी विद्यार्थी यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, उन तक जरूर से पहुंचे, क्योंकि गणित का ज्ञान हो या किसी भी विषय का ज्ञान हो, बांटने से ही बढ़ता है। जैसे कि मैं आपको बांट रहा हूँ, आप भी कुछ ना कुछ ज्ञान कमेंट में छोड़ जाइए। आपको कैसा लगा बताइए जरूर। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम साथियों। धन्यवाद आप सभी का, थैंक यू।